आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी जिसकी सहायता से प्रतिरोध में परिवर्तन ज्ञात कर ताप का मान जो है ज्ञात किया जाता है। इसमें क्या दिया है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है प्रतिरोध जो हमें 50 ओम प्राप्त होता है। जब तापमापी को एक जो है पात्र जिसमें चांदी गलन बिंदु पर है इसमें रखा जाता है तो इसके प्रतिरोध का मान जो है बढ़कर 80 ओम हो जाता है। तो यह मानते हुए कि इस ताप के परास में प्रतिरोध के मान में रेखीय परिवर्तन होता है तो चांदी के गलनांक बिंदु का मान जो है हमें ज्ञात करना है, जहाँ पे चांदी के लिए इस प्रकार से दिया गया है प्रतिरोध ताप गुणांक का मान। तो यहाँ पे जो तापमान ज्ञात करना है जिसमें क्या होता है गलन बिंदु क्या होता है, जहाँ पे जो हम दिए गए कि प्रतिरोध का मान बढ़कर 80 ओम हो जाता है। तो इस ताप को हमें ज्ञात करना है, जहाँ पे जो है देख सकते हैं प्रतिरोध का मान जो है 80 ओम हो जाता है। ठीक है, तो पहले दिए गए हम इसको लिखते हैं। तो T1 यदि ताप है जिसका मान हम 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो यहाँ पे प्रतिरोध यदि R0 है तो इसका मान क्या दिया गया देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है 50 ओम दिया गया है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान जो है 50 ओम है। अब मान लीजिए यहाँ पे T2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो इसमें जो है क्या होता है प्रतिरोध का मान बढ़कर क्या हो जाता है, इसे जो हम इस प्रकार से RT से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मान क्या देगा 80 ओम दिया गया है। ठीक है, तथा जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान क्या देगा 3.8 गुणित 10 का घात 3 प्रति डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से हमें जो है दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखिए क्या मान प्राप्त करना है, हमें टी का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है RT बराबर R0 गुणित 1 धन अल्फा डेल टी के बराबर। डेल टी क्या दर्शाता है, यह जो है ताप में परिवर्तन को दर्शाता है। तो ताप क्या था T1 से T2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें डेल टी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा देख सकते हैं T2 ऋण T1 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम देखिए क्या ज्ञात कर सकते हैं, डेल टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो डेल टी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा देख सकते हैं RT ऋण ये हो जाएगा R0 बटे हमें प्राप्त हो जाएगा R0 गुणित अल्फा के बराबर, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम डेल टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा RT का मान रखेंगे, RT का मान देखिए 80 ओम हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए R0 क्या दिया गया है, या दिया गया है T1 तापमान पर जो है प्रतिरोध, इसका मान जो है 50 ओम दिया गया है। उसी प्रकार R0 का मान 50 गुणित अल्फा का मान 3.8 गुणित 10 का घात ऋण 3 दिया गया है। तो यहाँ से हमें जो है डेल टी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 157.89 डिग्री सेल्सियस। तो डेल टी का मान हमने क्या लिखा है देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हमने T2 ऋण T1 के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे T2 ऋण T1 बराबर 157.89 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमें T2 का मान ज्ञात करना है तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 157.89 धन T1 के बराबर। अब T1 का मान भी हमें दिया गया प्रश्न में अनुसार देख सकते हैं, तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा 157.89 धन T1 का मान देख सकते हैं हमने दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हो जाएगा धन 20। तो यहाँ से हमें T2 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 177.89 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें वह ताप प्राप्त हो जाता है जिसमें चांदी का जो है गलन बिंदु प्राप्त होता है, जिसमें प्रतिरोध का मान हमें 80 ओम प्राप्त होता है। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।